अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक जोन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे डिटेल में और इजी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इंशाल्लाह अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। और टॉपिक बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है। पेपर के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमी, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसके फंक्शंस, उसकी डिजीज़, अगर सही से काम ना करे तो क्या डिजीज़ होती हैं, और कैसा पाथवे है, क्या फूड कैसे एंटर होता है और कैसे बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, आज मैं आपको सब समझाऊंगी इन इजी वे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट टू आवर टॉपिक। डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में अब्जॉर्ब करवा के और वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करवा देता है। जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं वो एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर प्रोसेस में यूज़ होते हैं। नीचे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाई है मैंने और हर पार्ट को मैंने लेबल किया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंक्लूडेड हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट लेते हैं फूड को डाइजेस्ट कराने में बॉडी की हेल्प करते हैं, उन सब पार्ट्स को मैंने लेबल किया है, नंबरिंग करके लेबल किया है, इन इजी वे में एक्सप्लेन किया है। पहला स्टेप होता है माउथ। यहाँ से फूड एंटर होता है और एसोफेगस के ज़रिए फूड स्टमक में चला जाता है और स्टमक से वो लीवर में आता है, लीवर से गॉल ब्लैडर से पेंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम में वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और एनस के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाता है। ये डायग्राम एक्सप्लेनेशन थी। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरा टॉपिक इस डायग्राम के ज़रिए ही समझ आ जाएगा और आप खुद भी इस टॉपिक को सेल्फ राइटिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इस पाथवे को एरोज़ की शक्ल में भी एक्सप्लेन किया है ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से समझ आ जाए। माउथ है, यहाँ से माउथ से फूड एंटर होगा, एसोफेगस में जाएगा। एसोफेगस एक नालीनुमा ट्यूब होती है जहाँ से फूड एंटर होता है स्टमक में। वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम और एनस। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है उसके फंक्शंस क्या हैं इसके। इंजेशन है, डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, असिमिलेशन है एंड इजेशन है। इंजेशन मतलब फूड का मुंह में लेकर जाना, और डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। अब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेशन हुई है फूड के इन स्मॉल पार्टिकल्स में, वो बॉडी में उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करवाना। और असिमिलेशन का मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर प्रोसेस के लिए यूज़ करना, उसे कहते हैं असिमिलेशन। और इजेशन का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करवा के उसे बॉडी से रिलीज़ करना इजेशन कहलाता है। ये फंक्शंस हैं। और इजेशन और इंजेशन और असिमिलेशन ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से याद कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। डाइजेशन की इम्पोर्टेंस प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करती हैं कि फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो एग्जैक्टली बॉडी को ग्रोथ भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, तो वो फूड डाइजेशन इज़ पॉसिबल। प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट्स ग्रोथ, रिपेयर बॉडी टिश्यूज़, मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता या डिस्टर्बेंस होती है तब इसकी वजह से डिसऑर्डर्स होती हैं, वो कुछ ये हैं। पहला है कॉन्स्टिपेशन, सेकंड डायरिया, थर्ड अल्सर्स, फोर्थ एसिड रिफ्लक्स, फूड पॉइजनिंग। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है और उसे पास करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसके काजेज़ ये होते हैं कि पानी कम पीने की वजह से होता है या फाइबर की कमी हो सकती है, और इसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि स्टूल को पास करने में ना डिफ़िकल्टी हो जाती है और अब्डोमिनल पेन होती है। अब्डोमिनल मतलब पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डायरिया। डायरिया डायरिया लूज़ मोशन को कहते हैं, जिसमें पेशेंट को लूज़ मोशन हो जाते हैं। इसके काजेज़ ये होते हैं डायरिया के कि कंटामिनेटेड फूड और बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। जब हम कोई भी फूड वगैरह खाते हैं तो उसके ज़रिए बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया पॉसिबल हो जाता है। और इसके काजेज़ ये होते हैं कि डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, पानी की कमी और लूज़ मोशन हो जाते हैं पेशेंट को। और तीसरा जो है वो वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है। तीसरा हमारे पास है अल्सर। अल्सर अल्सर में अल्सर में ये होता है कि स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें ज़ख़म बन जाता है, और उसके काजेज़ ये होते हैं कि कोई भी स्टमक में जो एसिड रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है रिलीज़ होने की, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से ये अल्सर हो जाता है मैदे में। और इसकी सिम्टम्स ये होती हैं कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, स्टमक में बर्निंग होती है, बर्निंग और नोसिया और वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है पेशेंट को अल्सर्स में। नेक्स्ट हमारे पास एसिड रिफ्लक्स है, ये भी इस तरह का ही अल्सर होता है। और 5 हमारे पास है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब कोई इंसान कंटामिनेटेड फूड या गंदे जर्म्स वाली ड्रिंक या फूड कंज्यूम कर लेते हैं, तब फूड पॉइजनिंग हैपनिंग हो जाती है। और उसके काजेज़ क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स। बैक्टीरिया जैसे फॉर एग्जांपल साल्मोनेला, ई कोलाई बैक्टीरिया। और टॉक्सिन्स इन स्पॉइल्ड फूड, मतलब जो भी हम फूड वगैरह या ड्रिंक पीते हैं उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये सब थे इसके काजेज़। और इसके सिम्टम्स में आते हैं नोसिया, मतलब दिल मतली होना शुरू हो जाता है, डायरिया, लूज मोशन एंड वोमिटिंग में उल्टी होना शुरू हो जाती है, और स्टमक पेन एंड क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, और मैदे में बहुत सारी अल्सर भी होती है। वीकनेस और डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना शुरू हो जाती है पेशेंट को, और फीवर भी हो जाता है, मतलब बुखार। ये सारी जो थी वो इसके सिम्टम्स थी फूड पॉइजनिंग की, जो अपीयर होती हैं एक पेशेंट में। ये जो सारी थी ये इसकी सिम्टम्स थी और काजेज़ थे। नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन मतलब इन सब बीमारियों से कैसे बचा जाए। फूड पॉइजनिंग ये मेन बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों को होती है, इससे कैसे हम खुद को बचाएं। प्रिवेंशन में फर्स्ट स्टेप होता है हैंड वॉश करें बिफ़ोर ईटिंग, क्लीन वाटर यूज़ करें, फूड को अच्छी तरह कुक करें, एक्सपायर्ड या स्पॉइल्ड फूड को ना खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा धोकर यूज़ करें। ये थी इसकी सारी प्रिवेंशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ज़्यादा पानी पिएं, रेस्ट करें, लाइट फूड खाएं। अगर सेवर डिहाइड्रेशन हो या वीकनेस फील हो रही हो, फीवर हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। यह था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया है इम्पोर्टेंस, डिसऑर्डर्स, फंक्शंस एंड प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यह था हमारी वीडियो का पार्ट 1। नेक्स्ट मिलेंगे हम वीडियो के पार्ट 2 में। उसमें मैं आपको समझाऊंगी इसके प्रोसेस को डिटेल में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को समझेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोस को। अगर अच्छी लगी हो तो